गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का अपना जो प्रीवियस टॉपिक था वो था अपना कि जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो 2 टाइप्स की बताई थी मैंने कि एक तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसको करने से अर्निंग मनी यानी पैसों की कमाई होती है, पैसा आता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसको करने से पैसा आ रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी। जैसे गुड्स का प्रोडक्शन करना, गुड्स का एक्सचेंज करना, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगी, क्योंकि इनको करने से व्यक्ति की हो रही है मनी इनकम हो रही है। तो मनी इनकम के लिए, अर्निंग मनी के लिए अगर व्यक्ति कोई भी एक्टिविटीज़ करता है तो वो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड होगी। ये कल बता दिया था मैंने। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, एक बिजनेस एक्टिविटीज़, एक प्रोफेशन एक्टिविटीज़ और एक एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर वो एक्टिविटीज़ आती है जिसको करने से प्रॉफिट अर्न होता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक्टिविटीज़ करता है तो वो बिज़नेस के अंदर इंक्लूड होगा। लाइक प्रोडक्शन करना, गुड्स का परचेज़ करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो इससे क्या होता है? अर्निंग मनी होती है। जैसे कि फिशिंग का वर्क करना, माइनिंग करना, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल्स, रिटेल्स, है ना। इसके बाद प्रोफेशनल बताया था। प्रोफेशन क्या होता है? तो प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्पेशल नॉलेज और स्किल को अपन को क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। कहाँ पे? इंडिविजुअल इन हिज वर्क, जो जहाँ अपन काम करते हैं वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है ताकि अपन उससे क्या कर सकें? पैसा कमा सकें। जैसे डॉक्टर हुआ, अब डॉक्टर बनने के लिए स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, कि स्किल की। जब वो सीख कर आ जाता है, MBBS कर लेता है, तो वो अपनी उस स्पेशल नॉलेज को, उस स्किल को क्या करता है? अप्लाई करता है पेशेंट को देखने के अंदर, उसको ठीक करने के अंदर, है ना। तो उससे क्या होता है? उसकी कमाई होती है, उससे पैसा आता है, फ़ीस लेता है वो पेशेंट को चेक करने के लिए। जैसे लॉयर होता है, लॉयर भी क्या करता है? एक स्पेशल नॉलेज लेता है, स्किल लेता है, फिर वो जब कोर्ट के अंदर केस लड़ता है तो उस स्पेशल नॉलेज को, उस स्किल को वहाँ पे अप्लाई करता है और केस जीतता है, जिससे अपने क्लाइंट से पैसा ले सके। तो प्रोफेशन के अंदर ही होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर किसी अनदर पर्सन के अंडर में रेगुलर वर्क करना पड़ता है ना। जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है और उनसे वर्क करवाता है। तो जो एम्प्लॉयर्स के अंडर में काम करते हैं और बदले में रेमोनेरेट सैलरी के रूप में या वेजेस के रूप में लेते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ के अंदर आता है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रेगुलर वर्क करते हैं अनदर पर्सन के यहाँ पे, और बदले में रेमोनेरेशन लेते हैं। रेमोनेरेशन जो होता है वो सैलरी या वेजेस के रूप में होता है। जैसे किसी ऑफिस के अंदर वर्क करना, बैंक के अंदर वर्क करना, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर वर्क करना, है ना। क्लर्क हुआ, पियोन हुआ, सेल्समैन हुए, मैनेजर हुए, ये सब क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि दूसरों के यहाँ काम करते हैं, बदले में सैलरी या वेजेस लेते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है, अब जैसे नाम से पता चल रहा है नॉन इकोनॉमिक, यानी यहाँ पे पैसों से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसको करने से मनी अर्न नहीं होती है। देखो, कुछ लोग एक्टिविटीज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, और कुछ लोग एक्टिविटीज़ करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिले। तो अगर आप पैसा कमाने के पर्पज़ से एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के पर्पज़ से आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ क्या मानी जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानी जाएगी। जैसे गोइंग टू टेम्पल, आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाने से आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। चैरिटी, दान दिया आपने, दान देने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। सोशल सर्विस हुआ, तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसको करने से पैसा नहीं मिलता है, बट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की वजह से की हुई एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानी जाती है। इज दैट क्लियर?
तो समझ में आ गया। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड है, नॉन इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने से पैसा आता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से करने से पैसा नहीं आता है। उसके एग्जांपल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल आप बता दीजिए। फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, सेल्स, होल सेल्स जो भी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाना, चैरिटी, सोशल सर्विस, है ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंज्यूशन के लिए अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। तो ये है। अब अपना टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंट है। अगर अपन दोनों की बात करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, वैसे तो अपन ने दोनों पढ़ लिया, लेकिन अब जब दोनों के अपन डिफरेंस की बात करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए इसका दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, आपको चार्ट दे रखा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंट के अंदर पहला पॉइंट है मोटिव। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। यानी मोटिव का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों मोटिव होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से। तो उसका रीज़न है अर्निंग मनी, पैसा कमाना, एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ अपनी धन संपदा, प्रॉपर्टी को बढ़ाना, धन संपदा को बढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और अपनी वेल्थ को क्रिएशन करना चाहता है तो इसके लिए जो वर्क करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी। तो वो वर्क, इकोनॉमिक वर्क क्यों कर रहा है, अर्निंग मनी और क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ और अर्निंग मनी से मोटिव होकर वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर व्यक्ति जो होता है ना, वो अर्निंग मनी की वजह से मोटिव नहीं होता है, बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की वजह से होता है। तो दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। तो इसके अंदर साइकोलॉजिकल की वजह से, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की वजह से मोटिव होता है। तो आदमी जब नॉन इकोनॉमिक एक्टिव करता है तो वो या तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है या फिर सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। एक्सपेक्टेशन, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके व्यक्ति क्या एक्सपेक्टेशन करता है, तो मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके वो मनी इनकम की एक्सपेक्टेशन करता है। वो जानता है कि अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है मनी इनकम। और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मनी इनकम एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। तो मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक, अगर कोई व्यक्ति नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, तो वो मनी इनकम की वजह से नहीं कर रहा। नेक्स्ट, पर्पस। द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के पीछे क्या पर्पस है, अपनी वेल्थ को क्रिएट करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के पीछे क्या पर्पस है, द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, किसका, नॉन इकोनॉमिक का। और इकोनॉमिक का क्या रहता है,